आपको भी लाखों में सैलरी कमानी है? क्या आप भी इंडिया में एक नर्स हो जो प्राइवेट जॉब कर करके थक चुके हो और सैलरी आपकी इतनी सी है? मेरा नाम अनु है एंड आई एम वर्किंग एज अ रजिस्टर्ड नर्स इन यूके। मैं अभी यूके में हूँ, एज अ नर्स काम कर। आई मेक वीडियोज अबाउट द फॉरेन life and how you can become nurse in other countries. So if this is something related to you, so please watch the video till end. Okay? आपको काम करते हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए एंड अभी भी आपके पास जो सैलरी है वो इंक्रीज नहीं हुई है एंड यू डोंट हैव इनफ सेविंग्स टू गो फॉर इंग्लिश एग्जाम। आपको इंग्लिश एग्जाम नहीं देना है एंड योर इंग्लिश इज नॉट गुड एज यू कैन क्लियर द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है स्पेशली आपके लिए एंड इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हाउ यू कैन बिकम अ नर्स फ्रॉम इंडिया टू दुबई एंड अर्न चंक्स ऑफ मनी, गुड मनी एक्चुअली। इंडिया से बाहर जाने का हमारा स्पेशली रीजन होता है इज मनी एंड रिस्पेक्ट। इंडिया में हमारी नर्सेज की इतनी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्पेशली द डॉक्टर्स। आई डोंट केयर अबाउट इफ यू आर ऑफेंडेड, इफ यू आर डॉक्टर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू आर ऑफेंडेड। ये आपकी गलती नहीं है, चलता ही ऐसे आया है। सुपीरियर इन्फीरियर नर्सेज भी किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करती होंगी जो विच इज इन्फीरियर देन देम। तो उसी स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए एंड to earn a good amount of money, we always prefer to go outside countries or foreign countries. तो होता क्या है कि अभी कोविड के बाद में रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत कम हो गई थी कंट्रीज़ की, कि भाई उनको बहुत जो अपने हाई लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स थी उनको कम किया, जो अपने इंग्लिश एग्जाम में उन टेस्ट को भी कम किया था। लेकिन फिर भी अभी दोबारा से क्या है कि उनके पास इनफ नर्सेस होने लगी हैं, तो सम ऑफ द कंट्रीज आर जस्ट होल्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर नाउ। इसे टाइम पे दुबई आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मीनवाइल अगर आपको एक अच्छा सैलरी कमानी है, स्टेबल लाइफ चाहिए आपको और पैसा बचाना है, घर पे सेंड करना है, घर के पास भी रहना है, इट मीन्स लाइक यू आर नॉट गोना स्टे टू फार फ्रॉम योर कंट्री, कि दुबई का जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम है इंडिया से। सो लेट्स जंप इन द वीडियो। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। सो स्टार्ट द वीडियो विद द benefits, what all are the benefits that you are gonna get once you move to the Dubai। तो सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें उनके बारे में बात करें। अच्छी चीज़ें, सारी अच्छी चीज़ें वैसे तो, बट अगर हम बात करें जो आपके बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप दुबई में जाते हो, विच स्टार्ट फ्रॉम द मनी, ऑब्वियसली फ्रॉम द सैलरी। ठीक है, सैलरी की बात करें, बेसिक सैलरी जो होगी नर्स की विच स्टार्ट फ्रॉम द 5000 AED। दुबई की जो करेंसी है दिरम, 5000 दिरम से स्टार्ट हो जाती है। कन्वर्ट इट इनटू योर इंडियन करेंसी, अपनी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेना, और मैं भी कहीं स्क्रीन पे डाल दूंगी। उसके बाद में फिर आता है ये सैलरी आपकी है जो विच कैन वेरी फ्रॉम 5 to 10,000 इन वेरियस फैक्टर्स, कि आप कौन सी किस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, विच कैन गो अप टू 8 to 10,000 ऑफ दिरहम एज वेल। तो अगर बेसिक सैलरी कोई लगा के चलो, 5,000 कोई लगा के चलो, उसको कन्वर्ट करके देख लो कि कितना पैसा होगा। द अदर थिंग, टू गो टू द दुबई यू डोंट नीड टू गिव एनी इंग्लिश एग्जाम। कोई इंग्लिश एग्जाम नहीं देना है आपको, कोई टेस्ट क्लियर नहीं करना है एंड विच इज गोना बी इजी फॉर यू। अब आपके पास में सैलरी तो आपके हाथ में आ गई, आपने लगा लिया साहब। अब वो हाथ में कितनी आएगी आपकी, इन हैंड कितनी होगी? तो गुड न्यूज इज कि जितनी भी सैलरी हो मैंने बताई है 5000 विच इज गोना बी इन योर इन हैंड सैलरी। तो ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई टैक्स कर देगा। मोस्टली सब लोगों को पता है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं कि यूके इज अ टैक्स फ्री कंट्री। तो ये नॉट यूके, आई एम सॉरी, यूके डिडक्ट्स लोड्स ऑफ टैक्सेस। दुबई, मेरे मुंह पे दुबई यूके रटा हुआ है। तो दुबई है जो वो टैक्स फ्री कंट्री है, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो विच इज गोना बी ग्रेट थिंग कि अदर कंट्रीज की हम सैलरी देखते हैं वो विच इज क्वाइट अट्रैक्टिव एज वेल, बट ड्रॉबैक क्या होता है उसका कि उसमें से बहुत सारा टैक्स कर जाता है, 20, 30, 40% तक टैक्स कर जाता है। तो जितनी भी सैलरी आपको दुबई में मिलने वाली है विच इज गोना बी इन हैंड सैलरी। एंड लेट्स मूव टू द अदर बेनिफिट विच इज गोना बी योर अलाउंसेस। अलाउंसेस में आपका दुबई है जो एम्प्लॉयर्स हैं जो वो आपको अलाउंस देते हैं आपका एनुअल फ्लाइट का, कि आप साल में एक बार जब आप घर आओगे तो वो आपकी फ्लाइट का जो फेयर होगा वो आपको पे करेंगे। ठीक है,
स्पॉन्सर करते हैं वो आपके फ़्लाइट्स को। एंड उसके बाद में आता है आपका हाउसिंग अलाउंस, आपकी अकोमोडेशन फ्री होती है। अकोमोडेशन में चाहे आप हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रह रहे हो या फिर आप बाहर किसी रेंट वाली अकोमोडेशन में रह रहे हो, दे विल पे योर हाउसिंग अलाउंस। मोस्टली लोग हॉस्पिटल अकोमोडेशन में रहते हैं। फिर उसके बाद में कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं जो दे ऑल्सो गिव यू फॉर योर डेली एक्सपेंसेस लाइक मिल्क, योर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, जो बेसिक आपका जो होता है उसके लिए भी आपको कुछ अलाउंस देते हैं वीकली, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फुल अश्योरेंस के साथ बोल सकती हूँ कि जितनी सैलरी आपको 5000 दिरहम को कन्वर्ट करके जितनी सैलरी आपको मिल रही है बेसिक सैलरी, उसमें से आप 80% तक सेव कर पाओगे, ठीक है। तो अब आप आइडिया लगा लो कि कितनी सैलरी आप सेव कर पाओगे, विच इज़ गोना बी सेम लाइक यूके और सम टाइम मोर देन द यूके, ट्रस्ट मी। उसके बाद में आते हैं कि आपका अब आपको घर आना है तो घर आने के लिए छुट्टियां कितनी मिलेंगी। तो आपको 40 डेज की एनुअल लीव्स मिलती हैं दुबई में। 40 डेज के लिए आप इंडिया आ सकते हो हर साल। फिर आते हैं कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई सो देन यू कैन ट्रैवल टू द कंट्री वेरी क्विकली। इट्स गोना बी ओनली 4.5 और 4 hours ऑफ फ्लाइट फ्रॉम इंडिया, विच इज़ वेरी 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 कन्वीनियंट। अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में रहते हो, बाहर बहुत दूर रहते हो, तो वहाँ से आपको कोई इमरजेंसी हुई, बहुत लोगों की टेंशन होती है कि भाई उनके वो अकेले बच्चे हैं अपने माँ बाप के, अगर उनको कोई इमरजेंसी पड़ी है, उनकी फैमिली है पीछे, उनको कोई इमरजेंसी हुई तो वो कैसे आएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। तो दिस इज़ गोना बी अ प्रो पॉइंट फॉर यू, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके अदर अलाउंसेस। अदर अलाउंसेस में आपका आता है मेडिकल, डेंटल एंड योर लाइफ इंश्योरेंस। तो जो दुबई की गवर्नमेंट है, जो एम्प्लॉयर है, वो आपको ये सारे इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। नॉट लाइक यूके में तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछता है, डोंट माइंड मी, बट अगर आप बीमार हो जाते हो, इवन इफ यू आर वर्किंग इन NHS, कुत्ता भी नहीं पूछने वाला आपको। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप NHS में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, कोई नहीं पूछता आपको। यू हैव टू गो थ्रू अ सिस्टम विच इज़ गुड एज वेल। कुछ चीज़ों में अच्छा भी, कुछ चीज़ों में बुरा भी है कि यू नीड टू वेट इन A&E फॉर फ्यू आवर्स एंड देन यू विल बी सीन बाय द डॉक्टर। तो वो अच्छी चीज़ भी है, कुछ चीज़ों में बुरी भी है, लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होगा। इफ you're gonna have these covers, insurance covers, और वो आपको बहुत प्रायोरिटी देंगे कि that because you are the employee and if you are not well, who is gonna work, who is gonna look after the patients, ठीक है। तो this is gonna be great thing as well। उसके बाद में आते हैं रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होंगी कि अगर आपको दुबई में नर्स बनना है तो आपको रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन देयर। तो बेसिक चीज़ होगी आपकी, बेसिक थिंग इज पासपोर्ट। ऑब्वियसली इफ यू वांट टू ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्री यू नीड टू हैव योर ओन पासपोर्ट। आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एंड योर डिग्री, नर्सिंग डिग्री, BSc डिग्री आपको पास होनी चाहिए। जो लोग GNM वाले हैं तो please do check with the agency. Sometimes they do have employer who are employing or recruiting GNM nurses actually. तो उनकी सैलरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, so they are also recruiting after the COVID time. So please do check with the agencies. But BSc nursing is I'm damn sure that they recruit the BSc nursing with 2 years of experience. You also need 2 years of experience, and the same goes with the experience as well. Some of the employers or hospitals, they do recruit without the experience or minimum experience. So please do check with the agencies. आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, आपके सारी मार्कशीट्स चाहिए, एंड BLS कोर्स का सर्टिफिकेशन भी यू ऑल्सो नीड। तो ये बहुत ईजी चीज़ है। BLS वाला कोई भी आप इंडिया के हॉस्पिटल से या किसी कहीं पे जॉब करते हो तो यू मस्ट बी हैविंग, आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास होगा ही, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि हाउ यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस आप अपने आप स्टार्ट कर सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड इज़ योर फोन और योर इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको गूगल पे टाइप करना है कि DHA विच इज़ दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़, कहीं पे आपका फर्स्ट या सेकंड जो आपका पॉपअप होगा उसमें आपको दिख जाएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट है दुबई की, उस पर आपको क्लिक करना है। देन दे विल आस्क यू टू fill the information like the create an account. पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, and then you need to fill all the basic information like your identification documents and your basic documents like degree certificate, experience and everything. Once you upload all the documents and you need to download a form,
सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म एंड री-अपलोड टू द पोर्टल। उसके बाद में फिर आपको पे करनी होगी जो आपकी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। दुबई में भी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ी लेते हैं। Obviously that's gonna be your first expense you need to do for the registration। तो ये आपका 210 दिरहम होगा, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देख लेना। आपको 210 दिरहम आपको फीस पे करनी होगी। देन दे गोना वैलिडेट योर डॉक्यूमेंट्स। वे आपको बोलेंगे कि हाँ भाई आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। देन यू विल नीड टू पे सेकेंड फीस एज वेल, सेकेंड DHI फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपको ये 2 फीस आपकी पे करनी है। उसके बाद में फिर आते हैं आपका कि आपको वेट करना है। यू नीड टू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। दे विल सेंड यू एन ईमेल दैट वी आर गिविंग यू अ पॉजिटिव आउटकम और फीडबैक। वो आउटकम के लिए आपके पास ईमेल आएगा दैट यू आर एलिजिबल टू टेक DHA प्रोमेट्रिक एग्जाम। तो DHA प्रोमेट्रिक एग्जाम क्या है? वो आपका नर्सिंग का एग्जाम है दुबई के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इतना कोई हार्ड एंड टफ एग्जाम नहीं है। दिस इज जस्ट लाइक CBT, बेसिक नॉट इंग्लिश, बेसिक नर्सिंग का एग्जाम होगा। जो इनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पढ़ाई की है, दे कैन ईजिली क्लियर द एग्जाम। तो एग्जाम के स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता दूं कि दिस इज गोना बी 2 hours एग्जाम, 2 घंटे के लिए होगा। आपका पासिंग जो मार्क्स हैं वो आपके 60% हैं और आपको 42 मार्क्स लेके आने हैं इन ऑर्डर टू गेट द 60%। आपको 42 क्वेश्चंस ठीक करने हैं एंड दे विल गिव यू 3 chances to clear, but I am damn sure that you're gonna clear it in one go। आप पहली बार में एग्जाम क्लियर कर लोगे। उसके बाद में आते हैं आपका एग्जाम हो गया। Then the DHA will provide you a letter saying that you are eligible to work in Dubai, and which is kind of a registration, which is the registration actually. Then to receive after receiving this letter you need to travel to the Dubai within an year। तो आपको 1 साल के अंदर अंदर दुबई में ट्रैवल करना है and start working there। तो उसके लिए आपको क्या करना है? You need to look for an employer। एम्प्लॉयर सर्च करने के लिए या तो आप खुद से ऑनलाइन देख सकते हो या फिर यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम एजेंसीज। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं, स्पेशली इन साउथ इंडिया, एंड दे आर ऑल्सो रिलायबल एज वेल बिकॉज बहुत सारे साउथ इंडियन लोग थे जो पहले और अभी भी दे ऑलवेज मूव टू दुबई फर्स्ट बिफोर मूविंग टू अदर कंट्रीज। तो वो दुबई जाते हैं एंड रिलायबल एजेंसीज हैं आपकी, आप सर्च कर लेना। एंड मैं किसी एजेंसी का नाम स्पेशलिस्ट नहीं लेती बिकॉज आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी एजेंसी एंड यू कैन जस्ट चेक ऑनलाइन। उसके बाद में फिर आते हैं आपके ऑनलाइन वेबसाइट्स कौन कौन सी होंगी वेर यू कैन लुक फॉर द जॉब्स इन दुबई। तो सम कॉमन वन इज लिंक्डइन, इंडीड, रीड, दुबई करियर, Gulf Talent, Naukri.gulf, Buy.com, Indeed AE actually। So उसके बाद में आप इन सारी वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बना के फिल्टर सेट करके अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू के बाद में देन योर एम्प्लॉयर इज गोना बेयर ऑल द कॉस्ट आफ्टर दैट। आपको सिर्फ 2 रजिस्ट्रेशंस की फीस पे करनी थी। उसके बाद में आपको जितना भी कॉस्ट होगा वो आपका एम्प्लॉयर आपके लिए बैठ करेगा। उसमें आपका फ्लाइट टिकट्स, आपके अकोमोडेशंस, एवरीथिंग इज योर एम्प्लॉयर इज गोना पे। तो बहुत कम खर्चा। जो आपकी ड्यूरेशन होगी विच वॉज लाइक 6 months, within 6 months everything is gonna finish, you're gonna be in Dubai, land in Dubai। तो within 6 months आपका 4 to 6 months लगता है, आपका सब कुछ हो जाएगा and you will start earning a good money। So let's finish the video before you go। Please do like, share and subscribe the video and share it with your friend, colleagues or whoever is in need। Yeah. Take care, bye, tata।